जौनपुर में संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के राउतपुर रामनगर में भगवान गुरुराज निषाद स्मृति द्वारा का लोकार्पण किया। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिराया। वहीं मंच से संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। यात्रा लगातार जारी है, क्या संदेश रहेगा? अरे यार, यात्रा से जो जनता जानती है वो सही नहीं है, और जो सही है वो जानती नहीं है, तो सही बात बताना जरूरी है ना। नहीं तो बहका लिए थे झूठा संविधान आरक्षण के नाम पर 43 सीट में हरवा दिया। कुछ जिले में विभीषण हमारी बिरादरी को, उन्हें बताना है कि ये तो नाम बैठे छेदा करते हैं, ऐसे छेदा किए हाथी डूब गई, छेदा किए पंचर हो गई साइकिल, वही लोग छेदा किए पंजा गायब हो गई, वही फिर भाजपा में आ गए मलाई खा रहे हैं, यहाँ भी छेदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क हो जाए, भैया आओ अपना ये संवैधानिक यात्रा संविधान में निषादों का लिखा हुआ मझवार गाँव तुरैया खरवार में ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन बेईमानों ने मेरा नाम ओबीसी में डाल दिया था। जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, उसी आंदोलन में जो गोली चलाई थी धड़ धड़ तो मेरी महिलाओं ने अपनी आत्मरक्षा में दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ दिया था। तो उसी के लिए आप दुनिया देखो, दर्द तो नहीं कोई दिखा रहा है, लेकिन अगर हमने बता दिया तो थोड़ा सा है। तो मैं इतने कहूँगा आज के दिन में, ये संवैधानिक अधिकार के माध्यम से आज ये यात्रा चल रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे अब ओबीसी में से नाम निकल गया है, तो 7% 9% ओबीसी से निकला जाए और एससी में जुड़ जाए। उसके लिए आप आओ, जो दे रहा है उसके साथ रहो, जो लूट रहा है उसे भगाओ। एक सवाल है, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद है, तो यूपी में जो है गाजी मियां मेले के लिए पाबंद लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव ने जो है देश के आक्रांताओं की कोई जगह नहीं देश में। कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा हो तो आली गांजा रखा हो तो बता दे। आदर्श अगर मानता तो अपने बेटे का नाम रखे। आप इस तरीके से जो देश को मर्दन किया हो, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया हो, उसको मुसलमान धर्म अलग है, ये जो आक्रांता अलग हैं, धर्म अलग है, आक्रांता अलग हैं। इसलिए आक्रांताओं के नाम पर कोई भी मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेला आदर्श होता है। मेला से सीखते हैं तो क्रूरता थोड़ी सीखेंगे। आदर्श कौन है? रोहिया हैं, अम्बेडकर हैं, राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, ढेर सारे आए हमारे महापुरुष। वो आदर्श है जिन्होंने समाज में समरसता लाया, देश के लिए आज़ाद कराए हैं, देश को सुरक्षा दिए हैं, देश की समृद्धिशाली बनाए। ये लूटने वालों को कौन महिमा मंडित कर सकता है? इसका मतलब वही लूटने वाले जो जनता का पैसा लूट रहे हैं वही लोग हैं। आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वा, वो हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, हमने कहा जो अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो हमारी महिलाओं ने दशा तोड़ दिया था 7 दरोगाओं को। तो भाई आज के दिन में सब जान गए कि भैया इनसे मत भिड़ो, इनके ऊपर मत। फिर अगर निषादों को फिर फर्जी फंसाएंगे, भाई अपराधियों से पकड़ो, और जो अपराध किया उसे पकड़ो, हम तो उसके साथ अपराध। लेकिन जो अपराध नहीं किया है वो था ही नहीं, उसे हाई स्कूल पढ़ रहा है, इंटर पढ़ रहा है, एक बार फर्जी निकालेंगे। और जाति के नाम पर जिस तरीके से श्यामलाल यादव ने अपनी टीम को, यहाँ भी वही है, हाई स्कूल पढ़ रहा है, इंटर है। मैं कह रहा हूँ कि तो इसके वजह से तो अब कहना पड़ेगा ना कि कहीं हमारे लोगों के तरह गाजी में देखो, जो हमारे महापुरुषों को, देश के राजाओं की हत्या किया हो, उसके नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए, बंद होना। प्रदेश में आपकी सरकार, बीजेपी सरकार, इसके बावजूद कानून व्यवस्था में करेगी। अरे यार, कानून व्यवस्था हो रहा है धीरे धीरे। पहले बताया अंदर से हाथी साइकिल है, पंजा वाले, वो जब उनकी आत्मा रहेगी तो आत्मा तो बोलेगी ना, मौका लगने पर दसते हैं, और जब योगी जी देखते हैं तो उन्हें फिर सही किनारे लगाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आस्तीन के सांप जैसे हैं, वो वोट खराब करते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों ने कुछ सीटें हार गई है। अब ऐसा नहीं है, इन लोगों अधिकारियों को भी सत्य, ढेर सारे अधिकारी ठीक हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, अर्थव्यवस्था सही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है, सुविधा, जो भी कोई सेक्टर बाकी नहीं। वो अधिकारी 2-4% ऐसे हैं जो बदमाश टाइप हैं, पिछले लोग घुसे हुए हैं, वो ऐसे ही काम करते रहते हैं और कुछ नहीं।